इस्लामिक नाटो के बाद यूरोपियन नाटो, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अमेरिका से अलग होकर आत्मनिर्भर बनने का प्लान बना रहा है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। मध्य पूर्व और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाटो से अमेरिका को बाहर निकालने की बात कही है, जिसने यूरोप की सुरक्षा को लेकर सनसनी फैला दी है। अब यूरोपीय देश अमेरिका के बिना अपना एक यूरोपियन नाटो बनाने पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की के बीच भी इस्लामिक नाटो बनाने की चर्चाएं सामने आई हैं। चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं कि ऐसा क्यों है। दरअसल दुनिया के कई हिस्सों में इस समय तनाव चल रहा है। मध्य पूर्व और रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को अपनी विदेश और सुरक्षा नीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि नाटो को लेकर बदले अमेरिकी राष्ट्रपति के रुख के बाद यूरोप एक इमरजेंसी प्लान बना रहा है, ताकि अगर अमेरिका नाटो से अपना रोल कम करता है तो नाटो के नए मिलिट्री स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके कॉन्टिनेंट की रक्षा की जा सके। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका के दो देशों का एक ग्रुप है, जिसमें 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देश यानी कि कनाडा और अमेरिका शामिल है। नाटो का आर्टिकल 5 नाटो संधि यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कलेक्टिव डिफेंस का आधार कहा जाता है, इसे कलेक्टिव डिफेंस का आधार कहा जाता है, यानी एक देश पर हमला पूरे नाटो पर हमला माना जाता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे यूरोपीय देश भी अमेरिका जैसी सैन्य ताकत के कवच में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनकी वजह से अमेरिका और नाटो देशों में दूरी आई है। यूक्रेन युद्ध में भी डोनाल्ड ट्रंप कीव को पूरी तरह से अमेरिकी मदद देने के खिलाफ रहे। अब ईरान से युद्ध के बाद ये दूरी और ज़्यादा बढ़ गई है और ट्रंप अमेरिका को नाटो से बाहर निकालने पर विचार कर रहे हैं। अब यूरोपीय देश भविष्य में किसी भी स्थिति से अमेरिका के बिना निपटने की प्लानिंग करने लगे हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी उन प्रस्तावों पर काम कर रहे हैं जिन्हें कुछ लोग यूरोपीय यानी कि यूरोपियन नाटो कहते हैं, जिसमें अलायंस के कमांड एंड कंट्रोल रोल में ज़्यादा यूरोपियन लोगों को रखने और यूएस मिलिट्री एसेट्स को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब अमेरिका से इतर देश अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट हो रहे हैं। कुछ महीने पहले सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच भी इस्लामिक नाटो जैसा एक संगठन बनाने की विचार की चर्चाएं तेज हो गई थी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इसे लेकर नाटो सर्कल में इनफॉर्मल तरीके से बातचीत आगे बढ़ रही है। हिस्सा लेने वालों का कहना है कि यह कोशिश अलायंस को बदलने के लिए नहीं, इसके बजाय इसका मकसद रूस के खिलाफ रोकथाम बनाए रखना, ऑपरेशनल कंटिन्यूटी बनाए रखना और अगर वॉशिंगटन अपनी सेना या सपोर्ट वापस ले लेता है तो न्यूक्लियर क्रेडिबिलिटी बनाए रखना है। इस प्लान को जर्मनी से खुला सपोर्ट मिला है, जो लंबे समय से यूरोप के डिफेंस मॉडल पर शक करता रहा है। यह कदम चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की अमेरिकी निर्भरता को लेकर बढ़ती चिंताओं को दिखाता है। यह कोशिश नाटो पर ट्रंप की बातों को लेकर बढ़ती बेचैनी के बीच हुई है। एक बयान में उन्होंने यूरोपियन साथियों की आलोचना की है, उन्हें कायर कहा है और अलायंस को कागजी शेर बताया है। उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर साथी ईरान सहित यूएस की प्रायोरिटीज़ के साथ अलाइन नहीं होते हैं तो वह सपोर्ट वापस ले लेंगे। वहीं कुछ यूरोपीय नेताओं का कहना है कि कोई भी बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा है कि अमेरिका से यूरोप की ओर बोझ शिफ्ट हो रहा है और यह जारी रहेगा। उन्होंने जोर दिया कि अमेरिका के अचानक बाहर निकलने के बजाय मैनेज्ड और कंट्रोलेबल तरीके से होना चाहिए। वहीं स्टब ने कहा, हमारे अमेरिकी दोस्तों के लिए बेसिक मैसेज यह है कि इतने दशकों के बाद अब यूरोप के लिए अपनी सिक्योरिटी और डिफेंस की ज़्यादा जिम्मेदारी लेने का समय आ गया है। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस ने कहा है कि नाटो यूरोप और अमेरिका दोनों के लिए ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम यूरोपियन लोगों को अपनी डिफेंस की ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहीं इस्लामिक नाटो की चर्चाएं मुख्य रूप से मीडिया, जानकारों और कुछ राजनेताओं में चल रही हैं, लेकिन यह अभी कोई आधिकारिक या पूर्ण रूप से बने गठबंधन नहीं है। इसे अक्सर सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग को काम दिया जाता है। इसके कयास तब से लगाए जा रहे हैं जब सितंबर 2025 सऊदी और पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी कि SMDA साइन किया। दोनों देशों ने इस पैक्ट में एक ऐसा क्लॉज रखा है जो नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है, यानी एक पर हमला इज इक्वल टू दोनों पर हमला। इस समझौते के बाद तुर्की ने भी सऊदी और पाकिस्तान अधिकारियों के साथ कई बैठकें की, लेकिन वह अभी तक इस समझौते में शामिल नहीं हुआ है।
तो क्या वाकई जो चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन कहा भी जाता है कि चर्चाएं धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है, कहावत आपने सुनी होगी। तो जो चर्चाएं हो रही हैं, क्या वाकई ऐसा होने वाला है? और अगर वाकई ऐसा होने वाला है तो ट्रंप को डरने की ज़रूरत है, चिंता करने की ज़रूरत है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।